नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस टुडे के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। दोस्तों, मैं आपसे पहली बात तो अनेक क्षमा चाहता हूँ, क्या मेरी है ना तबीयत खराब हो रही है। बहुत ज़्यादा गले में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, 2 दिन से नींद भी नहीं आ रही है। पता नहीं वायरल हो गया है क्या। तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आए, स्लो आए, तो आप ये मत सोचना, मैं अपना पूरा जी जान लगाकर आपको ये टॉपिक समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था इस बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन के बारे में। फिर अपन ने पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? जेनेटिकल लेवल की बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा स्पीसीज लेवल की बायोडाइवर्सिटी। फिर अपन ने देखा इकोलॉजिकल लेवल की बायोडाइवर्सिटी। आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? आज अपन पढ़ेंगे स्पीसीज ऑन अर्थ, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। मतलब कि इस अर्थ के ऊपर कितनी प्लांट की और कितनी एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती है, इसको अपन है ना वैश्विक जैव विविधता भी कहते हैं, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अर्थ को अपन ग्लोबल भी कहते हैं ना, तो अर्थ की ऊपर जितनी भी स्पीसीज पाई जा रही है इसी को तो अपन बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं, और इसको अपन ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। अब अपन पढ़ते हैं भैया ध्यानपूर्वक, ठीक है ना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं रोज लेकर आता रहूँगा आपके लिए काम के वीडियो। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN 2004, सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों यही बन जाता है कि IUCN की फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या याद करनी है आपको? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, कई लोग है ना ऑफ याद कर लेते हैं, ऑफ नहीं, फोर होता है ये। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब कि एक इंटरनेशनल यूनियन है जो किसको कंजर्व करती है? नेचर को कंजर्व करती है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे प्लांट है, एनिमल्स है, ठीक है, जो भी नेचर से हमें रिसोर्स मिल रहे हैं जैसे रिवर है, वाटर वगैरह, उन सब के कंजर्वेशन को जो देखभाल करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको IUCN बोलते हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इसके अकॉर्डिंग क्या माना गया है कि इस दुनिया में प्लांट एंड एनिमल की 1.5 मिलियन स्पीसीज पाई जाती है। कितनी स्पीसीज पाई जाती है? प्लांट्स एंड एनिमल की 1.5 मिलियन स्पीसीज पाई जाती है। इसका मतलब भैया कि 15 लाख के लगभग जातियां हैं इस दुनिया में। कितनी? 15 लाख, 15 लाख के लगभग क्या है यहाँ पर स्पीसीज है इस दुनिया के अंदर। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन हैव ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देन टेम्परेट रीजन। अब आप बोलेंगे ये ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, या जो ये टेम्परेट रीजन क्या होता है, उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा दोस्तों कि ट्रॉपिकल रीजन क्या है, टेम्परेट रीजन क्या है। ठीक है, तो एक सेकेंड, ट्रॉपिकल रीजन के बारे में एक सेकेंड अभी बताते हैं आपको। ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ जगह थोड़ी कम है, मुझे यहाँ पर थोड़ी वाइड जगह छोड़नी चाहिए थी लिखने के लिए, आगे समझाऊंगा अभी, है ना। चलो यहाँ बता देता हूँ दोस्तों, ये जो अर्थ है ना, ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये जो अर्थ है ना, इस अर्थ के बीच में से एक लाइन गुजरती है दोस्तों। इस लाइन को अपन इक्वेटर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इक्वेटर लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। इक्वेटर लाइन के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और आपको पता है ये इक्वेटर लाइन वाला जो एरिया है ना दोस्तों, इस इक्वेटर लाइन वाले एरिया को अपन टेम्पोरल रीजन कहते हैं। कौन सा रीजन कहते हैं? टेम्पोरल रीजन के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो टेम्पोरल रीजन है ना दोस्तों, इस पर आप देख सकते हैं जो सनलाइट है, क्या है दोस्तों, जो सनलाइट जो है वो बिल्कुल कैसी आती है? सीधी आती है। सीधी आने के कारण जो टेम्पोरल रीजन है या जो इक्वेटर लाइन है ना, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा हाई बना रहता है। टेम्परेचर क्या बना रहता है यहाँ पर? हाई बना रहता है। टेम्परेचर हाई बना रहता है। रेन होते हैं यहाँ पर बहुत सारी, क्या पाई जाती है? यहाँ पे बारिश वगैरह होती रहती है।
ठीक है दोस्तों, बारिशें होती रहती हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, वाटर गर्म होकर वेपर में कन्वर्ट होता रहता है और बारिश होती रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको तरह तरह के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है ना दोस्तों, वो इक्वेटर लाइन के आसपास टेम्पोरल रीजन में पाई जाती है, क्योंकि टेम्पोरल रीजन में सनलाइट सीधी आती है, जिसके कारण यहाँ पर सनलाइट को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और टेम्पोरल रीजन में टेम्परेचर हाई रहता है, साल भर रेन होती रहती है, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। तो टेम्पोरल रीजन की बायोडाइवर्सिटी भी हाई होती है। लेकिन अगर अपन चले ऊपर पोलर रीजन के अंदर, कहाँ चले दोस्तों, अपन पोलर रीजन के तरफ जाएं अपन, तो पोलर रीजन की तरफ आप देख सकते हैं सनलाइट को पहुंचने में तिरछा जाना पड़ रहा है, घूमकर जाना पड़ रहा है, जिसके कारण सनलाइट को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। तो दोस्तों जो पोलर रीजन वाला जो इलाका है, यहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है, लो रहता है। इसको अपन टेम्परेट रीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, टेम्परेट रीजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर इतना लो टेम्परेचर है कि साल भर आइस जमी रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, बारिश भी नहीं होती है। तो यहाँ पर प्लांट्स कम होते हैं, और प्लांट्स कम होते हैं तो यहाँ पर एनिमल्स भी कम होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि टेम्पोरल रीजन के कंपैरिजन में जो टेम्परेट रीजन है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम पाई जाती है। तो आई होप दोस्तों ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई कि ट्रॉपिकल रीजन हैव ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देन टेम्परेट रीजन। और अपन आगे क्या देख सकते हैं, सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन। भैया कुछ साइंटिस्ट तो बताऊं क्या मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट तो ये मानते हैं, या कुछ इकोलॉजिस्ट तो ये मानते हैं कि इस दुनिया में लगभग है ना 20 से 50 मिलियन स्पीसीज पाई जाती है। कितनी स्पीसीज पाई जाती है, 20 से 50 मिलियन स्पीसीज पाई जाती है। 20 मिलियन का मतलब तो क्या हो गया दोस्तों, 2 करोड़ से 5 करोड़ हो गया दोस्तों। कितनी हो गया, 2 करोड़ से कितना हो गया, 5 करोड़। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो कितनी स्पीसीज मान रहे हैं कुछ लोग, लेकिन ये गलत हो सकता है। मैं तो कई सालों से यही सुन रहा हूँ कि 1.5 मिलियन के लगभग है। ठीक है, रॉबर्ट मे का भी याद कर लेना थोड़ा सा दोस्तों, कि रॉबर्ट मे क्या मानते हैं। रॉबर्ट मे मानते हैं कि रॉबर्ट मे का मानना है कि ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन के लगभग है। कितनी है दोस्तों, 7 मिलियन के लगभग है। रॉबर्ट मे क्या मानते हैं कि नहीं। ठीक है, IUCN क्या मान रहा था, 1.5 मिलियन। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट या इकोलॉजिस्ट क्या मानते हैं, 2 करोड़ से 5 करोड़, 20 to 50 मिलियन। रॉबर्ट में क्या मानता है, 7 मिलियन। इसका मतलब 70 लाख। कितना हो गया दोस्तों, 70 लाख हो गया दोस्तों। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो IUCN का ही याद करना। कौन सा याद करना, IUCN का ही आपको याद करना, 1.5 मिलियन। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, 1.5 मिलियन बिल्कुल रट लेना। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, कि जितनी भी प्लांट और जो एनिमल की जो स्पीसीज है ना दोस्तों, इसमें 70% से ज़्यादा, मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। इस दुनिया में जितनी भी प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज है ना दोस्तों, प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज है, उसमें से 70% तो केवल एनिमल स्पीसीज ही है दोस्तों। मतलब अगर मैं बोलूँ कि इस दुनिया के अंदर अगर 100 पेड़ और जंतु हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस दुनिया के अंदर 100 एनिमल्स और प्लांट है। ठीक है ना, कुल मिलाकर इस दुनिया में प्लांट और एनिमल टोटल कितने, 100 है। तो उसमें से 70 तो क्या होंगे, एनिमल होंगे, और 30 क्या होंगे, केवल प्लांट होंगे। ठीक है, विल प्लांट इंक्लूडिंग, अब अपन प्लांट में किस किस को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि एल्गी को इंक्लूड कर रहे हैं। वैसे करते नहीं है एल्गी, जैसे फंजाई है, फंजाई का तो अलग ही किंगडम है, प्लांट में नहीं रखते हैं, लेकिन कभी कभी इसको रख भी देते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, तो प्लांट में क्या क्या मान रहे हैं अपन, एल्गी मान रहे हैं, फंजाई मान रहे हैं, ब्रायोफाइट्स हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया दोस्तों। ठीक है, और जो एंजियोस्पर्म हो गया दोस्तों। ठीक है, ये केवल कितने हैं भैया, ये 22% से ज़्यादा नहीं है। कितने नहीं है ये, 22% से ज़्यादा नहीं है। तो मतलब भैया 100% जो एनिमल्स और जो प्लांट्स है ना, इसमें 70% तो क्या है,
एनिमल्स हैं। ठीक है बेटा, 70% क्या है, रणबीर कपूर है, एनिमल्स है। ठीक है, और भैया 22% क्या है यहाँ पर, प्लांट्स है भाई। और प्लांट्स के अंदर किस किस को मान रहे हैं यहाँ पर, एल्गी हो गई, फंजाई हो गई, ब्रायोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म हैं, एंजियोस्पर्म हैं। ठीक है बेटा, ये 22% से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, कि जो एनिमल्स है ना दोस्तों, एनिमल्स, इन एनिमल्स के अंदर भी 70% इंसेक्ट है दोस्तों। क्या है दोस्तों, 70% क्या है, इंसेक्ट है। क्या बताया मैंने आपको कि अमंग एनिमल्स इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप। भैया आपसे बोला जाए कि उस ग्रुप का नाम बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है, तो क्या बताओगे आप, इंसेक्ट। क्या बताओगे, कीड़े मकोड़े वाला ग्रुप, इंसेक्ट ग्रुप। ठीक है बेटा, और एक बात और ध्यान रखना कि मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। मतलब अगर मैं बोलूं कि भैया 100 एनिमल्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, 100 एनिमल्स हैं, तो इन 100 एनिमल्स में से 70 एनिमल क्या होंगे, इंसेक्ट होंगे। क्या होंगे, इंसेक्ट होंगे। और बाकी के 30 क्या होंगे, अदर होंगे। अदर कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट होंगे, या वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट होंगे दोस्तों। एवरी 10 एनिमल ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट्स अगेन। मतलब हर 10 एनिमल्स में से 7 भैया कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन थोड़ा और देखते हैं। द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। क्या बताया गया है दोस्तों, अगर अपन क्या करें यहाँ पर अपन जो स्पीसीज है, जैसे जातियाँ हैं, कुछ स्पीसीज है, जैसे कि आप यहाँ पर फिश ले लो, क्या ले लो, दुनिया की सारी मछलियाँ ले लो। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा आप एम्फीबियंस ले लो, दुनिया के सारे एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं, एम्फीबियंस ले लो। ठीक है, रेप्टाइल्स ले लो, क्या ले लो, रेप्टाइल्स ले लो दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से मैमल्स ले लो भैया, क्या ले लो, मैमल्स ले लो। ठीक है, सब्जी बेचने वाला बन गया मैं तो, ऐसा लग रहा है ना। ठीक है, ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आप देखिए, मछलियों की टोटल स्पीसीज, एम्फीबियन की टोटल स्पीसीज, रेप्टाइल्स की टोटल स्पीसीज, मैमल की टोटल स्पीसीज से ज़्यादा स्पीसीज किसकी है भैया, फंजाई की है। किसकी है, फंजाई की है। मतलब कि भैया फंजाई की जो स्पीसीज है वो एनिमल्स में फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स से ज़्यादा है। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, इसको जरा अपन अच्छे से देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है इनवर्टिब्रेट्स और यहाँ पर लिखा हुआ है वर्टिब्रेट्स। भैया सबसे पहली बात तो इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। तो भैया वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें वर्टिबल कॉलम पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वर्टिबल कॉलम पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और भैया जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। तो ऐसे एनिमल जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, और ऐसे एनिमल जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। अब आप बोलोगे सर फिर ये कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा क्या है। अरे भैया जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है वो कोर्डेट है, और जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहती है वो नॉन कोर्डेट है। नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाने वाली एक ऐसी रोड जैसी स्ट्रक्चर है जो बॉडी को सपोर्ट देती है। और जैसे जैसे एक एम्ब्रियो बड़ा होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, तो जो ये नोटोकॉर्ड होती है ना दोस्तों, ये कोर्डेटा के एनिमल्स के अंदर ये नोटोकॉर्ड वर्टिकल कॉलम में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कौन कौन आ गए। सबसे पहली बात तो भैया इंसेक्ट। देखो भाई इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स है ना वो इंसेक्ट के हैं भाई। यहाँ पर इंसेक्ट देखो 70% से भी ज़्यादा है यहाँ पर इनका कोटा। कितना है भैया, 70% से भी ज़्यादा इनका कोटा है भैया। यहाँ पर आप देखो ये एक कुछ ऐसा एक लट जैसा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, कैटरपिलर, ये बटरफ्लाई है, ये हनी बी है। तो इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। फिर उसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है मोलस्का।
आपसे बोला जाएगा कि कौन सा इन्वर्टिब्रेट्स ग्रुप सबसे ज़्यादा एनिमल रखता है, तो इंसेक्ट। फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सेकंड नंबर के उस एनिमल ग्रुप का नाम बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स हैं, तो मोलस्का। मोलस्का के अंदर किसको रखा गया है भाई? ऑक्टोपस को रखा गया है, ठीक है। पायला हो गया, स्नेल हो गया, ठीक है ना। इनको सॉफ्ट बॉडीज और ऑर्गन वाले एनिमल्स भी कहते हैं, और इनकी बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल पाया जाता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा दुनिया में इन्वर्टिब्रेट्स मिलते हैं, और इन्वर्टिब्रेट्स में भी सबसे ज़्यादा इंसेक्ट मिलते हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मोलस्क मिलते हैं, और तीसरे नंबर पर दोस्तों सबसे ज़्यादा क्रस्टेशियंस मिलते हैं दोस्तों। क्रस्टेशियंस मिलते हैं दोस्तों जो ये क्रस्टेशियंस है ना दोस्तों, ये भी आर्थ्रोपोडा का एक ग्रुप है दोस्तों। और इस क्रस्टेशियंस के अंदर जो कुरकुरे जो एनिमल्स होते हैं, आपने चाइना वालों को देखा होगा ना, वो झींगा मछली, क्रेफिश और तल के खाते रहते और यूँ करते रहते हैं, अच्छा है, चौंग चौंग, मजा आ गया, अच्छा है, कचर कचर कचर। हम तो नमकीन खाते हैं भैया कन्हैया हलवाई की, और वो खाते हैं झींगे पींगे, ठीक है दोस्तों। तो क्रस्टेशियंस हैं वो, क्रस्टेशियंस। तो सबसे ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट, फिर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मोलस्क, तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा क्रस्टेशियंस। दोस्तों ये इंसेक्ट और क्रस्टेशियन दोनों दोस्तों ये क्रस्टेशियंस और जो ये इंसेक्ट्स हैं ना, ये दोनों आर्थ्रोपोडा फाइलम के ग्रुप है दोस्तों। और फिर तीसरे नंबर पर अदर एनिमल्स ग्रुप आ गए भाई, जिसके अंदर इकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा और ये सब आ गए। अब अपन बात करते हैं भैया वर्टिब्रेट्स की। तो वर्टिब्रेट्स कौन हैं? ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन, मैमल्स हो गया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियन है, फिश है। तो भैया वर्टिब्रेट्स में भी सबसे ज़्यादा कौन मिलती है? फिश मिलती है भाई। कौन मिलती है? फिश मिलती है। फिर फिश के बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं बर्ड्स, आते हैं भाई बर्ड्स। क्या आते हैं भाई? बर्ड्स। फिर तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? रेप्टाइल्स आते हैं। फिर मैमल्स और एम्फीबियन करीब करीब एक ही संख्या में पाए जाते हैं दोस्तों। अगर कोई आपसे कोई बोले दोस्तों कि विलुप्त होने के लिए या एक्सटिंक्ट होने के लिए सबसे सेंसिटिव स्पीसीज ग्रुप कौन सा है, तो एम्फीबिया है। एम्फीबियंस एक्सटिंक्ट होने के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तबीयत खराब हो रही है। प्लांट्स के अंदर देख लो बेटा आप, प्लांट्स के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा कौन पाए जा रहे हैं? एंजियोस्पर्म। और लगभग एंजियोस्पर्म के लगभग ही कौन पाई जा रही है? फंजाई पाई जा रही है। फिर तीसरे नंबर पर या दूसरे नंबर पर तो सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म है, फिर एंजियोस्पर्म के लगभग ही फंजाई पाई जा रही है। फिर भैया इन दोनों से मतलब ये तो पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा है प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्म और फंजाई, ठीक है। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन आता है भैया? एल्गी आ जाती है। कौन आ जाती है? एल्गी आ जाती है। फिर एल्गी के बाद में दोस्तों मांस आ रही है, ठीक है। मांस के बाद में मॉस कौन होते हैं? ब्रायोफाइट्स को मॉस कहते हैं बेटा। टेरिडोफाइट को फर्न एंड एलीज कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म, फिर उससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा उसके आसपास ही होती है फंजाई, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर एल्गी है दोस्तों, तीसरे नंबर पर मॉस हो गया, चौथे पर फर्न हो गया। मॉस मतलब ब्रायोफाइट, फर्न मतलब टेरिडोफाइट हो गया दोस्तों। और सबसे लास्ट में अपन कह सकते हैं कि सबसे कम कौन पाई जा रही है? लाइकेंस पाई जा रही है दोस्तों। क्या पाई जा रही है? लाइकेंस पाई जा रही है, ठीक है दोस्तों। अब अपन देख लेते हैं कि भैया इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कितनी है, ठीक है। तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में अपन पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और तुमको भी देखने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। सभी अपना ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।